आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द बिंशु वॉइस पर दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें दोस्तों। आज हम विजयदशमी के बारे में आप लोगों को बताएंगे क्यों मनाया जाता है विजयदशमी। ये इस दिन क्या करने से आप लाखों नहीं, करोड़ों के मालिक बन जाओगे। जो भी यह वीडियो देख रहा है, दुर्गा माँ उसके घर में खुशियों की झोली भर दे और उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए और वीडियो में अंत तक बने रहें। बताए गए नियमों को ध्यान से सुने। दोस्तों, जो दसवीं तिथि होती है, इससे खासकर विजय का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने 9 दिन तक माता नौ दुर्गा की कठोर तपस्या एवं व्रत करके दशमी तिथि को रावण का संहार किया था। इसीलिए इस महापर्व को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। और कुछ ऐसे ही और भी कथाएं हैं, प्रमाणित कथाएं हैं। इस दिन बुराई की प्रतीक हम जो रावण का पुतला दहन करते हैं, की जो धार्मिक मान्यताएं हैं कि मां दुर्गा ने महिषासुर राक्षस पर आज ही के दिन अर्थात विजयदशमी के दिन विजय प्राप्त की थी। दशहरे के दिन नया काम करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गाड़ी है, इन सब की खरीदारी करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। अस्त्र शस्त्र के इस दिन हमें पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस साल पंचांग के अनुसार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की जो दशमी तिथि है, इसे दशहरा त्योहार के नाम से मनाया जाता है। इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज के ये वीडियो बहुत सुंदर है दोस्तों। ज्योतिष के अनुसार रावण दहन हमेशा सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद क्यों करना चाहिए? जो रात्रि है इसे अंधकार का प्रतीक माना जाता है। जो रावण है इसे अंधकार कहा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति रात्रि काल में दशहरे के दिन रावण का दहन करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति रोग दोष शोक संकट आदि ग्रहों की भी स्थिति, सभी प्रकार की बाधाएं बिड़ाएं, नकारात्मक ऊर्जा, घर परिवार में क्लेश सब दूर हो जाता है। तो ऐसे में हम जानते हैं विजयादशमी पर ऐसे वो कौन से पौधे हैं जो हमें घर में अवश्य लगाना चाहिए, जिससे कि आध्यात्मिक रुचि बढ़ी, घर में अपार धन की प्राप्ति हो। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं अगर इस दिन कुछ शमी के पत्ते तोड़कर अपने पूजा घर में रखे, जैसे कि जो शमी के पत्ते हैं, और उन्हें तोड़कर एक लाल कपड़े में थोड़े अक्षत, एक सुपारी और शमी के कुछ पत्ते डालकर आपको एक पोटली बना लेना है। इसे आप अगर माता दुर्गा या फिर प्रभु श्री राम को अगर आप भेंट कर देते हैं, तो यकीन मानिए पूरे जीवन अपने शत्रु से भी बचे रहेंगे। अगर आपका कोई गुप्त शत्रु है, अगर आपको वो परेशान करता है और आपको समझ में नहीं आता है, तो ऐसे में आप ये उपाय विजयादशमी के दिन अवश्य करें। अगर कोई गुप्त शत्रु होगा तो उसका अपने आप ही विनाश हो जाएगा, आपकी विजय हो जाएगी। दोस्तों, हम कई ऐसी जानकारी लाते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। आज जो जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, उसे अपने तक सीमित मत रखना, दूसरों को भी शेयर अवश्य करें। ये जानकारी आपको राजा बना देगी। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। सच्चे हृदय से लिखना ना भूलें। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, आप जानते हैं वो ऐसे कौन से पौधे हैं जिन्हें विजयदशमी के दिन लगाना चाहिए, जिससे आपका रुका हुआ कार्य, रुका हुआ पैसा, बंद किस्मत के ताले सब खुल जाते हैं। पति पत्नी में अनबन, पूजा पाठ में आध्यात्मिकता की कमी सब दूर हो जाती है। आप में से अक्सर लोग कहते हैं कि हम काफी मेहनत करते हैं परंतु सफलता कभी नहीं मिलती, हमारी प्रगति रुक जाती है और हम चाह कर भी एक सफल व्यक्ति नहीं बन पा रहे हैं। धन इकट्ठा करते हैं कि घर में बीमारियां आ जाती हैं और जैसे धन आता है वैसे ही चला जाता है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसी स्थिति हो गई है। आता बहुत कम है लेकिन जाता बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार की समस्या से अगर आप भी घिरे हुए हैं और आप चाहते हैं आपको मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति हो जाए, मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाए, आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिले, तरक्की मिले, आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाए, बहुत सारा ढेरों लाभ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। दोस्तों, इस दिन कौन सा पौधा लगाना चाहिए? तो ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नवरात्रि के 9 दिन तक माता नवदुर्गा को शमी के पत्ते समर्पित किए थे। ध्यान से सुनिएगा, कई कथाएं ऐसी हैं जिसमें कहा गया है कि जो शमी वृक्ष होता है उसके पौधे होते हैं,
तो इसे साक्षात माता दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इसमें माता रानी माता दुर्गा का वास होता है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा को शमी के पत्ते अर्पित किए थे, और जिस दिन रावण का वध भी हुआ था उस दिन माता दुर्गा को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शमी वृक्ष की पूजा की थी। शमी वृक्ष की पूजा करने के बाद शमी के पत्ते माता दुर्गा को अर्पित किए थे और जा करके रावण का संहार कर पाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्वयं कहा है कि जो शमी के वृक्ष हैं ये बहुत ही पवित्र है। शमी के जो वृक्ष है इसे मोक्षदायिनी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मां दुर्गा का वास होता है। तो हमें अपने घर में शमी के पौधे जरूर लगाने चाहिए, जो कि विजयादशमी पर। अब हम आपको बताते हैं इसके लगाने की विधि की, आपको कहां लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए, कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, जिससे आपका भला हो, आपका कल्याण हो, आपके सभी बिगड़े कार्य पूरे हो जाएं। दोस्तों, इससे पहले जानते हैं कि शमी के पौधे अगर हम दशहरे के दिन या विजयदशमी के दिन अगर अपने घर में लगा लेते हैं तो इससे हमें क्या फायदा मिलता है। पहला फायदा है कि शत्रु पक्ष में आपको सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पर आपकी विजय प्राप्त होती है। जैसे भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, स्वयं वैसे ही आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, वो भी 100% डंके की चोट पर। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी जो अज्ञात शत्रु होते हैं, अक्सर हमारे घर में ही कई शत्रु ऐसे छुपे होते हैं जो हमें पता नहीं चलता, और अंदर ही अंदर जैसे कैंसर घातक होता है वैसे ही ये शत्रु वार करते हैं। अक्सर अज्ञात शत्रु, गुप्त शत्रु घर में ही पाए जाते हैं, लेकिन इनके बारे में हमें पता नहीं चलता। अगर बाहर भी आपका कोई शत्रु होगा तो वो भी परास्त हो जाएगा। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, वनस्पति शास्त्रों में लिखे हैं, जो व्यक्ति अपने घर के पूर्व दिशा में, ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति अपने घर में पूर्व दिशा में अगर शमी का पौधा लगाते हैं या फिर दक्षिण दिशा में लगाते हैं, माता काली का ध्यान करते हुए अगर शमी का वृक्ष लगाते हैं, तो ये शत्रुओं का नाश करते हैं, शत्रुओं को पानी की तरह बहा देते हैं। लेकिन खासकर हो तो पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। अगर आप इसे दक्षिण दिशा में लगाते हैं तो शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। ऐसे में आपको भी इसका नुकसान हो सकता है। इसीलिए दक्षिण दिशा में लगाने के बाद कुछ महीने आप इस पौधे को दोबारा से पूर्व दिशा में लगा लें। बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपका भी भला होगा और दुश्मन भी आपसे दूर रहेगा। अगर कोई व्यक्ति विजय